अगर आपको सच में नहीं पता कि आखिर क्यों आज तक कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक ही आदमी चढ़कर वापस आ पाया है, वो भी 1000 साल पहले, जब ऑक्सीजन सिलेंडर तो छोड़ो, उस वक्त उस ठंड से बचने के लायक कपड़े तक नहीं होते थे। इस वीडियो में आप जानेंगे जिस पर मैंने भी कभी बिलीव नहीं किया। डू एलियंस मेड कैलाश पर्वत अनक्लाइंबेबल रहने की रियल सच्चाई। आगे जो भी बोलूंगा 100% फैक्ट के बेस्ड पर ही बोलूंगा। जुबान। 1926 में ह्यू रटलेज एंड आरसी विल्सन ने सालों तक रिसर्च की, इस पर्वत पे चढ़ने का रास्ता ढूंढा, चढ़ने की कोशिश की और ये उनके ही शब्द हैं। शुरू करते ही इनके ढूंढे रास्ते को एक अनजान तूफान ने बर्बाद कर दिया। इसके बाद 1980 में वी रेनहोल्ड मिशनर, ये वो पहला बंदा था माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का चढ़ा था। दुनिया का 14 सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पर चढ़ाई करने वाला इसने अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड को पैदल ही पार किया। दोनों ही दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बात कैलाश पर्वत की आई तो इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ तक कि हमारे अटूट विश्वास को तोड़ने का कोशिश करते हुए जब चाइना ने उन्हें चढ़ाई करने का ऑफर दिया, उसने वो मौत का ऑफर चाइना के मुंह पे फेंक कर मारा। डायरेक्ट ही मना कर दिया था उसने तो। स्टोनहेंज एक जगह है जहाँ बड़े बड़े पत्थर गोल घेरे में खड़े हैं। माना जाता है वो पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र है। और कैलाश पर्वत से उसकी दूरी 6666 किलोमीटर है और सेम नॉर्थ पोल से भी 6666 किलोमीटर। और जब साउथ पोल से उसकी दूरी देखें तो वो उसकी डबल 13,332 किलोमीटर है। माउंट कैलाश को तो एक्सिस मुंडी कहा जाता है, द कॉस्मिक एक्सिस। कई जियोग्राफर इसे वर्ल्ड का पिलर भी मानते हैं। भाई क्यों साइबेरियन क्लाइंबर्स ने भी तो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी ना। हाँ, ये एक बहुत ही प्रचलित घटना है। उन लोगों ने चढ़ाई शुरू किया, एक दिन सफर भी किया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने देखा कि उनके इतने छोटे छोटे बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं। किसी वजह से वे लोग वापस आ गए। इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता, पर कुछ दिन पहले उनके बूढ़े हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत सारे 7-8 किलोमीटर ऊंचे माउंटेन्स हैं। इसकी हाइट 6656 मीटर है। ये 4 नदी की सोर्स है, बताओ कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, इंडस और सुतलेज और करनाली। उसी के पास है मानसरोवर। इस दुनिया में उससे शुद्ध पानी कहीं नहीं है। अगर ठीक से इसकी शेप देखे तो ये कुछ इस तरह है। पूरे 320 किलोमीटर स्क्वायर की इसकी सरफेस एरिया है। देखने में पहाड़ों के बीच समुंदर ऐसा लगता है और पानी में पता नहीं कैसा एक अलग सी मिठास होती है। और उसके बिल्कुल पास में ही मानसरोवर के अपोजिट में एक लेक है, राक्षस ताल। इसकी पानी बहुत नमकीन है। आपको एक भी मछली या उसके आसपास कोई जीव देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों ही लेक एक ही एल्टीट्यूड पर है। बिल्कुल, और एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन पर एक ही सोर्स है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के इतना अलग है। अभी इंडिया चाइना के बढ़ते विवादों की वजह से कैलाश पर्वत की दर्शन कर पाना मुश्किल है। चढ़ना तो वैसे भी बैन है। क्यों बैन है? ये इकलौता ऐसा चीज है जो चाइना ने अच्छा किया है। 2000 के शुरुआत से पहले चाइना को ये समझ आ गया था कि ये कोई रेगुलर माउंटेन नहीं है। और वो जो एक रशियन साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? हाँ, अर्नस्ट मुल्डरशेव। उसके रिसर्च में भी काफी दम है। क्या कैलाश पर्वत सच में एक एंशिएंट मैनमेड पिरामिड है? डेटा तो इसी तरफ इशारा करती हैं। 1999 में वे लोग तिब्बत आए अपने पूरे टीम को लेकर। कुछ महीने कैलाश पर्वत के पास बिताने के बाद वे लोग एक कंक्लूजन पर आए कि ये एक मैसिव मैनमेड पिरामिड है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे पिरामिड्स हैं और ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की सेंटर है। उन्होंने अपने एकेडमिक पेपर में लिखा था, एक रात वे और उनके 2 कलीग ने पर्वत के अंदर से किसी चट्टान के गिरने की आवाज सुनी। तिब्बतियन टेक्स्ट में एक सिम्बाला जगह का जिक्र है जो कि कैलाश के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, जिस तक ना कोई पहुंच पाता है और ना कोई उस जगह को ढूंढ पाता है। मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी तो इस जगह का जिक्र हुआ है जहाँ पर उसे सारी शक्तियाँ मिलती हैं। उस रशियन के अनुसार इस पिरामिड को बनाने वाला हम सब की कल्पना से परे बहुत एडवांस्ड लोग थे। देखिए, ग्रेट पिरामिड, मेरिडियन ग्रेट पिरामिड, एंटीपोड एक ही लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर है। कैलाश पर्वत का सिस्टम ऑफ पिरामिड में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। कोई सोच नहीं सकेगा ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ये बीसी के लगभग सारे ही एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मोहनजोदारो, बरमुदा, सब। ये टॉपिक अलग से एक पूरी वीडियो मांगती है। पिछले कुछ दिनों में कैलाश पर्वत से जुड़े एलियंस के बारे में बहुत सुना है। हाँ भाई, एलियंस। हमने बात की तो थी अपने नकली टाइम ट्रेवलर्स वाले वीडियो में। वैसे एक किताब भी है, एलियंस ऑफ माउंट कैलाश, आई विटनेस रिपोर्ट बाय डॉन फार्टो।
कैलाश पर्वत से जुड़े बातें हैं कि अंदर से एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्पेसशिप या किसी मशीन के होने की बहुत बड़ी संभावना है। मयूर कालवाल जी की एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, ये मैंने रणवीर भाई के एक पॉडकास्ट पर सुना था। उन्होंने बताया था सितारों से बड़े जगमगाते रोशनियों को उन्होंने मानसरोवर के अंदर जाते देखा है। उस किताब के मुताबिक डॉन फाटो किसी एक सीक्रेट टनल की मदद से अंदर ही अंदर कैलाश पर्वत के एक किसी पुराने टेम्पल के पास पहुंचते हैं। इनकी भी यही क्लेम है कि कैलाश पर्वत इज नॉट नेचुरल, किसी एडवांस स्पीसीज ने ही बनाया है। इंडिया, चाइना, यूएसए, यूके सबकी गवर्नमेंट इनके बारे में हमसे ज़्यादा बहुत कुछ जानती है। पब्लिकली बस कुछ इंडिविजुअल्स की ही जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अमेरिका का एरिया 69 का बैन करना। 51 क्या? एरिया 51। हाँ, एरिया 51 का बैन करना। चाइना ने कैलाश पर्वत के पास आने पे बैन लगाया है। ऐसा एक नहीं, कई लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने सदगुरु के बारे में सुना हो। उन्होंने बताया 3:45 के करीब सुबह के वक्त उन्होंने जो देखा कुछ इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में हवा में मानसरोवर के ऊपर तैरते हुए। राधा कृष्णन पिल्लई, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कैलाश पर्वत यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात एक 400 साल पुरानी अघोरी से होती है। ओ भाई अघोरी, जय महाकाल। काफी बातचीत के बाद उन्हें उस अघोरी जी ने बताया कि वो वहाँ पर 400 साल से थे और एक बार एक यूरोपियन ने उन्हें एक कैमरा दिया। देखो, इसे देखो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो थोड़े से बता रहे थे कि उनके पास कोई एक फॉरेनर आया था, यूरोपियन शायद, और उन्होंने उनको कैमरा दिया। एंड यूड बी सरप्राइज, उन्होंने बहुत सारे फोटोज निकाले थे ऑफ एक्चुअली एलियंस। ओके, तो उन्होंने हमको दिखाया, तो बोलता है वो छोटी सी गुफा थी। जब भोलेनाथ मालिक खुद ही एक एलियन हो तो ये सब बातें आम लगती हैं। अच्छा, वो ऐरावतेश्वर टेम्पल तमिलनाडु वाला। उस टेम्पल में साफ दिखाया गया है भगवान शिव किसी स्पेस कैप्सूल में पृथ्वी पर लैंड हुए थे। आज हम भले ही सर्कल ऑफ कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, पर हमारे एंसिस्टर्स इतने एडवांस्ड थे कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में पृथ्वी से सूर्य की दूरी मेंशन्ड है। जब ये वेस्टर्न्स चलना सीख रहे थे और हम जुपिटर के सूर्य का चक्कर हर 12 साल में लगने पर कुंभ मेला सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो सवाल था कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। बौद्ध धर्म के हिसाब से एक मॉन्क था, मिलारिपा। बिल्कुल, 11वीं सेंचुरी में उन्होंने माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ाई करी थी, पर ये कोई आम इंसान नहीं थे। वे लोग मेडिटेशन करके स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पर होते थे और उन्होंने भी कोई ऐसे ही मन हुआ तो चढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं था। और डीपली आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में देखने को मिलेगा। वापस नीचे आने पर उनके चेहरे पर उदासी थी। वे अब तक सबको मना ही करते आए। उन्होंने बताया कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो किसी का जानना जरूरी नहीं है और न कैलाश पर्वत पर किसी को चढ़ने का सोचना चाहिए। महाभारत के बाद भी तो पांडव द्रौपदी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, परशुराम भी तो त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर जाते हैं और रावण ने तो कैलाश पर्वत को हिला दिया था। तो कंक्लूजन यही है कि कैलाश पर चढ़ने के लिए उस इंसान को एक सन्यासी, अघोरी, मॉन्क, जिन्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होता है, जो सब कुछ भगवान को समर्पण कर दे और स्पिरिचुअली ध्यान करके हायर लेवल पर पहुंचे, और वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। पर उस लेवल पर जाने का मतलब है सब कुछ सेक्रीफाइस, अंदर से मन साफ, मन में कोई इच्छा नहीं। और जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तब कोई क्यों ही चढ़ेगा। इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम। इसका हाथ नहीं दिखा। ये बात किए ही नहीं है, बाद में किया। जय श्री राम ऐसे कर तो दिया। चलो फिर करते हैं। पहले नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर तुम्हारा माइक ऐसे हाथ ही नहीं दिख रहा है। चल ठीक है, वन समझा। तुम थोड़ा इधर ले आ हाथ ऐसे, ठीक है। जब ऐसे करता, हाँ हाँ, ऐसे जैसे 1 गिनो भाई। 1 2 3।